हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे एमआई के कुछ सेट होते हैं जो कि स्टैंड बाई कंडीशन में ही रहते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो उसको किस तरीके से हम चेक करते हैं और किस तरीके से रिपेयर करते हैं, कैसी कैसी प्रॉब्लम है उसके अंदर देखने को मिलती है। तो काफ़ी सारे सेट ऐसे होते हैं जिसके अंदर सॉफ्टवेयर का इशू होता है, काफ़ी सारे सेट ऐसे होते हैं जिसके अंदर हार्डवेयर का इशू होता है। तो हमें कैसे ये चीज़ कन्फर्मेशन होगी कि प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर की है या हार्डवेयर की है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मेरे पास एक ये एमआई का सेट है जिसके अंदर आप यहाँ पे मदरबोर्ड देखेंगे। तो मदरबोर्ड का जो नंबर है यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, मदरबोर्ड का नंबर है। तो अभी क्या है, फ़िलहाल इस बोर्ड के अंदर ये हमारा जो बोर्ड है वो स्टैंड बाई कंडीशन में ही रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं आपको पावर लगा के दिखा देता हूँ, पावर लगाइए। तो यहाँ पे हम पावर लगाते हैं, तो पावर लगाने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कई बार क्या होता है, स्टैंड बाई कंडीशन में सेट फंसा रहता है या फिर कई बार डेड कंडीशन में भी रहता है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, अभी यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर इसके अंदर हमारे को देखने को नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों क्या है कि अगर इस तरीके के सेट आते हैं तो हमारे को स्टेप बाय स्टेप चेक करना होता है। सेट को हम प्रॉपर तरीके से चेक करते हैं, जब भी हमारे को कन्फर्मेशन मिलती है प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो अभी क्या है कि हम सबसे पहले पावर को निकाल लेते हैं। पावर निकालो, और पावर को निकालने के बाद हमारे को स्टेप बाय स्टेप चेक करना है कि हमारे जो बोर्ड के अंदर है कहीं पे शॉर्टिंग तो नहीं है। कई बार क्या होता है, बोर्ड में शॉर्टिंग होती है, जब भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है। तो अगर हमारे को शॉर्टिंग चेक करनी है तो शॉर्टिंग चेक करने के लिए मल्टीमीटर को हम सबसे पहले यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट करने के बाद हमारे को एक एक पॉइंट पे हमारे को चेक करना होगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा जो 12 वोल्ट की जो लाइन है, 12 वोल्ट की लाइन में शॉर्टिंग तो नहीं है। तो अगर हम 12 वोल्ट की लाइन में शॉर्टिंग चेक करते हैं तो सबसे पहले एक वायर को हमने ग्राउंड में लगा दिया, दूसरा वायर हमने यहाँ पे लगा दिया। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे को यहाँ पे कंटिन्यूटी दिखा रहा है। तो यानी कि क्या है कि हमारा जो 12 वोल्ट की लाइन में ही अगर हमारे को कंटिन्यूटी दिखा रहा है, यानी कि 12 वोल्ट से जहाँ जहाँ पे भी सप्लाइयाँ यहाँ से जाती है तो सभी जगह हमारे को ये कंटिन्यूटी दिखाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी हमारे को कंटिन्यूटी शो कर रहा है। यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे भी हमारे को कंटिन्यूटी शो कर रहा है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ कंटिन्यूटी शो कर रहा है। और भी अगर हम रेगुलेटर देखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे भी शॉर्टिंग नहीं है, यहाँ पे ओके है। तो यानी कि यहाँ पे जो 12 वोल्ट की सप्लाई है वो नहीं आती है, यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं आती है, यहाँ पे भी आप ये देख सकते हैं। तो बेसिकली क्या है, जहाँ जहाँ पे भी 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी रेगुलेटर में जाएगी वहाँ पे सभी में हमारा जो है इस तरीके से जो पीएफ है वो आपको शॉर्टिंग शो करेगा। यानी कि क्या है, जो हमारी शॉर्टिंग है वो मेन सप्लाई के अंदर शॉर्टिंग है, और जब भी मेन सप्लाई के अंदर शॉर्टिंग होती है तो हमारा सेट डेड कंडीशन में रहता है। तो अभी क्या है, ये हमने चेक करी है, हमारे पास प्राइमरी शॉर्टिंग मिली है, और अभी हम चेक करेंगे इसके अंदर सेकेंडरी शॉर्टिंग। तो इसमें हमारे को ये पता चलेगा कि कौन सा रेगुलेटर शॉर्ट है या फिर पावर सप्लाई में ही दिक्कत है। तो हमारे को पता कैसे चलेगा, तो सबसे पहले हम मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे लगा के सभी पॉइंट पे अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, इम्पीडेंस चेक करेंगे सभी का। तो अभी मैं यहाँ पे आप ये देखेंगे, यहाँ पे एक जो है कोयल लगी हुई है, कोयल पे मैं इम्पीडेंस चेक कर लेता हूँ। तो इम्पीडेंस मेरे को 144 के राउंड मिल रहा है। दूसरे पॉइंट पे अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को 393 के राउंड मेरे को यहाँ पे इम्पीडेंस मिल रहा है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को बहुत ही कम इम्पीडेंस हमारे को देखने को मिल रहा है। तो और दूसरे भी रेगुलेटर को अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे को इम्पीडेंस कंप्लीट मिल रहा है। यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे भी हमारे को इम्पीडेंस कंप्लीट मिल रहा है। लेकिन हमारे को 100% कन्फर्म करना है कि कौन सा रेगुलेटर शॉर्ट है। तो अभी हमारे को क्या चीज़ मिल रही है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को इम्पीडेंस क्या मिल रहा है, बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले हमारे को क्या चीज़ करनी पड़ेगी, इसका रेगुलेटर को रिमूव करना है। और रेगुलेटर को रिमूव करने के बाद हम यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या हमारे पास शॉर्टिंग यहाँ से निकलती है या नहीं निकलती है। तो सबसे पहले हम इस रेगुलेटर को रिमूव करते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको सभी जो है कंपोनेंट को निकालना पड़ेगा।
आपको प्रॉपर एक ही बार में कंफर्मेशन हो जाएगी कि शॉर्टिंग है कहाँ पर। बाकी इसके और भी रास्ते होते हैं चेक करने के, जो आपको वन टाइम में कंफर्म हो जाता है कि शॉर्टिंग कहाँ पर है। तो सबसे पहले हम इसका जो है रेगुलेटर को रिमूव करके चेक करेंगे कि जो इम्पीडेंस है हमारा वो बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। अभी हम पहले इसको रिमूव कर लेते हैं फिनिशिंग से पेस्ट लगा के। तो यहाँ से मैंने इसको रिमूव कर लिया है और इसको रिमूव करने के बाद दोबारा से हम इम्पीडेंस चेक करेंगे कि हमारे जो रेगुलेटर के अंदर जो हमारे को इम्पीडेंस 0 मिल रहा था वो क्या कंडीशन मिल रही है। तो अभी यहाँ पे आप ये देख सकते हैं थोड़ी सी जो इम्पीडेंस है वो इसका बढ़ गया है। थोड़ा सा इम्पीडेंस क्या हो गया इसका, यहाँ पे बढ़ गया है। और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे को 80 ओम्स के अराउंड मेरे को यहाँ पे इम्पीडेंस शो कर रहा है। तो अभी क्या है कि जब तक यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं बनेगा तब तक हमारा जो बोर्ड है ऑन नहीं होगा। तो सबसे पहले हम ये चीज़ देखेंगे कि हमारे जो और रेगुलेटर है वो वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं प्रेजेंट कंडीशन में। तो अभी हम क्या करेंगे, सेट के अंदर पावर लगाएंगे। तो पावर लगाइए और पावर लगाने के बाद हम यहाँ पे क्या है मल्टीमीटर को सेट करते हैं DC वोल्ट की रेंज पे। और DC वोल्ट की रेंज पे सेट करने के बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे को जो यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई है, देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट मिल रहा है 12 वोल्ट। 12 वोल्ट के बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को 1.5 के अराउंड वोल्टेज मिल रहा है। यहाँ पे देखते हैं 3.3 के अराउंड यहाँ पे वोल्टेज हमारे को मिल रहा है। यहाँ पे वोल्टेज मिलेगा ही नहीं क्योंकि हमने रेगुलेटर को निकाल रखा है। यहाँ पे हमारा 5 वोल्ट ओके है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारा ऑन होने के बाद वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा, बाकी वोल्टेज हमारी बनेगी। यहाँ पे आप ये देखते हैं 1.8 वोल्ट मिल रहा है। और भी अगर हम वोल्टेज देखते हैं यहाँ पे हमारे को 3.3 वोल्ट मिल रहा है और यहाँ पे हमारे को 1.8 वोल्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं यहाँ पे भी हमारे को वोल्टेज मिलना चाहिए था। तो यहाँ पे 5 वोल्ट इसकी इनपुट हो रही है लेकिन आउटपुट इसके अंदर कोई भी नहीं है। तो पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम अलग से यहाँ पे वोल्टेज देकर चेक करते हैं क्या कंडीशन हमारे बोर्ड की बनती है। तो ये चीज़ कंफर्मेशन होनी चाहिए कि यहाँ पे जो वोल्टेज है वो कितनी बननी चाहिए। दोस्तों काफ़ी सारे टेक्नीशियनों को प्रॉब्लम आती है कि जब वो बोर्ड रिपेयर करते हैं तो उनको ये कंफर्मेशन नहीं हो पाती है कि कहाँ पे कौन से रेगुलेटर पे कौन सी वोल्टेज बनेगी। तो इसके लिए क्या होता है कि हमारे पास अलग अलग वोल्टेज चार्ट आते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है वोल्टेज चार्ट है इसका। तो अभी हमारे को जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो हमारा 0.99 वोल्ट हमारे को यहाँ पे मिलना चाहिए, जो कि हमारा वो यहाँ पे रेगुलेटर जो कि हमारा ख़राब निकला है। तो 0.99 जो वोल्टेज है यहाँ पे हमारे को बनानी पड़ेगी क्योंकि अभी हमारे पास रेगुलेटर अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए क्या है कि हमने यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कुछ मॉडिफिकेशन करी है। यहाँ पे आप ये देखेंगे बक कन्वर्टर है तो 0.99 वोल्टेज बनाने के लिए मैंने मॉडिफाई करा है। तो इसको आप भी देख के इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अभी क्या है कि मैं इसको सप्लाई देकर चेक करता हूँ। मैं यहाँ पे जो है 12 वोल्ट इसको इनपुट दूंगा और ये वोल्टेज हम यहाँ पे लगाकर ट्राई करेंगे कि हमारे सेट की क्या कंडीशन रहने वाली है। तो अभी मैं यहाँ पे 12 वोल्ट दे देता हूँ और ये हमारा ग्राउंड हो गया। उसके बाद जो है हमारा 0.99 वोल्टेज जो है वो हम सीधा कोयल के ऊपर देंगे ताकि कोयल से सप्लाई जो है हमारी सीधी MMC IC के अंदर जाएगी। तो यहाँ पे हम इस सप्लाई को दे देते हैं। ये मैंने इसके अंदर सप्लाई को जोड़ दिया है। तो अभी क्या है, ये सब जोड़ने के बाद हमारे को ये चीज़ देखनी है कि सेट में पावर लगाने पर हमारा सेट स्टैंड बाई कंडीशन में आता है या नहीं आता है। तो चलिए देखते हैं। पावर लगाइए। पावर लगाने के बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो सेट मेरा स्टैंड बाई कंडीशन में जो है आ चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ। जब भी हम सेट के अंदर पावर लगाते हैं तो अगर आप देखेंगे, पावर निकाल के लगाइए दोबारा से। तो जब भी हम यहाँ पे पावर लगाते हैं हमारा सेट रीसेट होता है। रीसेट होने की कंडीशन में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लाइट इंडिकेटर आके और चला जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा ये इंडिकेटर चला गया है और जैसे ही हम यहाँ पे पावर बटन प्रेस करते हैं तो हमारा सेट ऑन हो गया। यहाँ पे इंडिकेटर इसके अंदर आ गया और यहाँ पे देखेंगे तो MI इसके अंदर लिख के आ चुका है। तो अभी जो सेट है हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ऑन हो चुका है। तो इस तरीके से हम प्रॉपर तरीके से सेट को रिपेयर कर सकते हैं अगर हमारे पास प्रॉपर तरीके की नॉलेज रहती है
अगर आपको टीवी रिपेयर करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे यहाँ ट्रेनिंग ले सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।